डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके माध्यम से बताया है कि मौसम के खराब होने की वजह से, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, तूफान हो, भूकंप हो या कोई भी कारण हो, उसकी वजह से 24 करोड़ बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। अब बच्चों के लिए तो अच्छा है, बच्चा कौन सा बच्चा ऐसा जो पढ़ना चाहता है। अभी कुछ दिन पहले जो है एचएमपीवी वायरस के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसमें था कि शायद लॉकडाउन लग सकता है या कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि मेरे तो एग्जाम्स हुए नहीं है, क्या एग्जाम्स के पहले जो है लॉकडाउन लग सकता है, मतलब पेपर ना देने जाना पड़े। तो बच्चों के लिए तो खुशी का माहौल हो जाता है जब पेपर नहीं होते हैं, स्कूल नहीं जाना पड़ता है। जब भी बारिश हो जाती है तो घर वालों को लगता है अरे हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन बच्चे से पूछिए वो कितना खुश होता है कि बढ़िया हुआ, नहीं जाना पड़ रहा है। तो यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। यूनिसेफ बच्चों के लिए ही काम करता है, उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके भलाई के लिए, कल्याण के लिए, सारी योजनाएं जो भी काम करता है सारे बच्चों के लिए होते हैं। तो उसने रिपोर्ट जारी की है कि बहुत ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से 24 करोड़ बच्चे जो है प्रभावित हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, एशिया, यूरोप, अमेरिका, जितने भी देश हैं सब यहाँ पर शामिल किए गए हैं। सबको मिलाकर यहाँ पर डाटा प्रस्तुत किया गया। देखिए लिखा है, मौसम ने प्रभावित की है 24 करोड़ बच्चों की पढ़ाई, प्रभावित की है इतने सारे बच्चों की पढ़ाई। इसको समझेंगे हम वन बाय वन कि क्या है, कैसे है, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस जो है आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 76वां 76वां मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, जिसमें आपका यूपीएससी का जीएस प्री प्लस मेंस लाइव बैच मात्र और मात्र 55,000 में मिल जाएगा। आफ्टर डिस्काउंट है ये। ओके, यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट अगर चाहिए तो 5,000 और एक्स्ट्रा लगेंगे, 60,000 में मिल जाएगा। किसी को है कि लाइव कोर्स नहीं, हमें तो वीडियो कोर्स चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है मात्र 50,000 में। जितने भी बैचेज हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सबकी वैलिडिटी 3 साल है। अनलिमिटेड टाइम वॉच, मतलब जितनी बार भी एक वीडियो को आप देखना चाहते हो देख सकते हो। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के आपको जो है प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, खंडवार बिल्कुल प्रस्तुत करके आपको दिया जाएगा ताकि पढ़ाई करने में आसानी हो। और साथ में प्री और मेंस के क्लासरूम टेस्ट होंगे। टेस्ट बहुत जरूरी है ताकि आपके समय के साथ जो है प्रैक्टिस या रिवीजन होता रहे। और संस्कृति की मासिक मैगजीन जो है करंट अफेयर्स कवर करने के लिए, वो आपको जितने भी बैचेज हैं सबके साथ जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारी डिटेल है। ये ऑफर मात्र और मात्र 26 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक रहने वाला है। तो ऑफर खत्म हो उसके पहले इसका फायदा आप जरूर उठाइएगा। अब आते हैं वापस हमारे आर्टिकल पर कि बच्चों को लेकर जो है यूनिसेफ ने क्या कहा। यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि चरम मौसम के कारण 2024 में 24 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि गरीब बच्चे पर इसका ज्यादा असर होता है। अब जाहिर सी बात, देखो गर्मी बहुत पड़ती है तो गरीब बच्चे ही स्कूल नहीं जाते, क्योंकि उनकी स्कूल में बेसिक सुविधाएं नहीं होती हैं कि स्कूल में पंखा, कूलर, एसी लगा है। जो कार में बैठकर जाने वाले स्कूल बच्चे हैं उनके स्कूल में एसी भी लगा होता है। अब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे देंगे, फीस भी अच्छी खासी लेते हैं वो, लेकिन आपको एसी रूम, एसी क्लासरूम्स देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब मौसम खराब होता है तो गरीब बच्चे जो है इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं कंपेरिजन टू द रिच बच्चे। ठीक है, ओके। अब बात करें यहाँ पे मुख्य बिंदु की, जलवायु परिवर्तन न केवल पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, बच्चों के भविष्य को भी यहाँ पर प्रभावित कर रहा है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा, मतलब महीने में ऐसा कई बार हुआ है कि पूरे महीने भर बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाए हैं। सबसे ज्यादा गंभीर कारण या गंभीर समस्या तब उत्पन्न होती है जब बाढ़ आ जाती है, क्योंकि बाढ़ से बच्चे के घर पे नहीं, उनके विद्यालय तक भी जाती है। तो बहुत लंबे समय तक चीजें यहाँ पर बंद रहती हैं। यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में 85 देशों में 24.2 करोड़ बच्चों की पढ़ाई चरम मौसम के कारण बाधित हुई है। यानी दुनिया भर के हर 7 छात्रों में से एक की पढ़ाई का मौसम का जो है असर पड़ा है। दुनिया भर के 7 में से एक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, इसका कारण जो मौसम है। बाकी 6 बच्चे वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं, उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। हम जो है उस एक बच्चे की बात कर रहे हैं जो कि पढ़ना चाहता था, लेकिन जो है मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं पढ़ पाया है। अब बात करें रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया, तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा कारण, मतलब सबसे बड़ी समस्या है गर्मी।
सर्दी में आप 4-5 स्वेटर पहन लोगे, पढ़ाई कर लोगे, वो चल जाता है। लेकिन गर्मियां जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चों को जो है बहुत पसीना गर्मी आती है, वो स्कूल में नहीं पढ़ाई कर पाते। इवन स्कूल जाने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। तो सबसे बड़ा कारण इन्होंने बोला है कि गर्मी है। देखिए लिखा है, पिछले साल शिक्षा में सबसे अधिक बाधा गर्मी की लहरों ने डाली थी। इसका असर 17.1 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा था। अप्रैल के महीने में भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस जैसे देशों में 11.8 करोड़ बच्चों की पढ़ाई भीषण गर्मी के कारण प्रभावित हुई। फिलीपींस में हजारों स्कूल ऐसे बंद करने पड़े जहां एयर कंडीशनर्स नहीं थे। इतनी गर्मी पड़ गई कि अगर एयर कंडीशनर्स नहीं है तो स्कूलों को बंद करना पड़ा। फिलहाल मतलब इंडिया में अभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि एयर कंडीशनर ना हो तो स्कूल बंद करने पड़े। बच्चे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ के थोड़ा सा बहुत ज्यादा एडजस्ट करने वाले बच्चे होते हैं। शोध में पाया गया कि गर्म दिनों की अधिक संख्या ने परीक्षण परिणामों को भी यहाँ पर बाधित किया है। देखो आपने देखा है कि वर्क एफिशिएंसी जो है, जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर अच्छी होती है, जो गर्म इलाके होते हैं गर्मी पड़ती है वहां पर थोड़ा सा प्रभावित करती है। आपको भी बोला जाए कोई काम करने को तो गर्मियों में आप जल्दी थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, गर्मी लगती है, पसीना आता है, बहुत इरिटेशन होती है। ठंड में आप 2-4 स्वेटर पहनेंगे और वो काम करेंगे। साथ में ये भी होता है कि ठंड में अगर आप काम करते हो तो थोड़ा गर्मी मिलती है तो ठंड भी कम लगती है, तो काम की कार्य क्षमता पर या दक्षता पर जो है थोड़ा सा असर तो पड़ता है। तो वैसे ही परीक्षा परिणामों पर भी असर पड़ा है। गर्भावस्था के दौरान भी जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर जो है देखा गया है कि उदाहरण के लिए जिन बच्चों की मां गर्भावस्था के दौरान तूफान सैंडी की चपेट में आई थी, उनमें ADHD मतलब ध्यान की समस्या है। उन बच्चों में जो है ध्यान की समस्या है। तो अगर कोई महिला है वो ऐसी आपदाओं का शिकार गर्भावस्था के दौरान होती है तो उसका होने वाला बच्चा जो है इससे प्रभावित पाया गया है। बाढ़, तूफान और शिक्षा पर असर की बात करें तो दक्षिण एशिया में जलवायु के कारण सबसे ज्यादा शिक्षा बाधित हुई है। 12.8 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। भारत में गर्मी के कारण 5.4 करोड़ बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है, जबकि बांग्लादेश में 3.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। तो जो है सबसे बड़ा कारण क्या है, देखो एक बताया मैंने बाढ़, जब बाढ़ आती है तो बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। दूसरा है यहाँ पर गर्मी, जब गर्म मतलब ज्यादा पानी आ जाए तो भी दिक्कत है, पानी नहीं बरस रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, गर्मी भी एक समस्या का कारण बनी हुई है। दक्षिण सूडान में जहां औसतन बच्चे 5 साल से कम समय के लिए स्कूल जाते हैं, वहां 2024 में 45 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी और बाढ़ ने स्कूलों को बंद करने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान में 2022 में आई बाढ़, ये बहुत चर्चा का विषय बनी थी। करोड़ों बच्चों ने यहाँ पर जो है पढ़ाई बंद कर दी क्योंकि पढ़ाई पर संकट आ गया। अभी जो पहली इमेज लगी थी जहां पर बोट में बैठ करके बच्चे जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में 2022 में आई हुई बाढ़ का ही फोटो है। वो आई डोंट नो, शायद वो बच्चे स्कूल पढ़ने गए होंगे, उसको वहां से वापस लाया जा रहा होगा, वरना इतना डेडिकेशन बच्चों में बहुत रेयर देखने को मिलता है कि स्कूल जो है मतलब नाव से जा रहे हैं। वो आपके और मेरे मम्मी पापा दादा दादी थे जो कि नदी को पार करके पढ़ाई करने जाते थे। वो स्टोरीज आपने सुनी होंगी। बीते सितंबर में यानी जैसे यागी जैसे चक्रवाती तूफानों ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। बहुत सारे देश इससे प्रभावित हुए थे। नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक बाढ़ बच्चों के स्कूल जाने में बाधा डालती है, स्कूल की इमारतों और सामग्री को नुकसान पहुंचाती है, जिससे पढ़ाई और परीक्षा के नतीजे खराब होते हैं। तो मैंने बताया कि बाढ़ जो है बहुत बड़ा कारण हो जाता है। अब बात करें, असमानता को बढ़ाता है जलवायु परिवर्तन। असमानता को कैसे बढ़ाता है, मैंने बताया कि गरीब बच्चे जो है जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी शिक्षा जो है ज्यादा प्रभावित होती है अगर हम कंपेयर करें अमीर बच्चों से। तो ये पहला असमानता का लक्षण हो गया। दूसरा अगर देखें, एक और बताया गया है कि लड़कियों को वैसे भी जो है बहुत कम स्कूल जाने का मौका दिया जाता है, पढ़ाई का मौका दिया जाता है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उनको घर के कामों में और भी लगा दिया जाता है कि बाद में पढ़ने चले आना, स्कूल कहाँ भागा जा रहा है, घर में काम पड़ा हुआ इतना उसको संभालना, ऐसे ताने दे करके उनको घर पर ही रोक के रखा जाता है। तो लड़कियां जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में भविष्यवाणी की है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही जारी रहा, 2050 तक बच्चों के गर्मी की लहरों के संपर्क में आने की
संभावना 8 गुना बढ़ जाएगी और बाढ़ और जंगल की आग का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। जंगल की आग कैलिफोर्निया वाला आप अभी देख ही रहे हो, कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आग लगी है और जो है अरबों डॉलर्स की संपत्ति खाक हो गई है। डॉक्टर प्रेंटिस और उनके साथियों ने अपने शोध में पाया है कि कमजोर समुदाय जलवायु संकट का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, फिलीपींस में एक सुपर टाइफून के बाद गरीब परिवारों के बच्चों ने अमीर परिवारों के बच्चे के मुकाबले स्कूल छोड़ने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई। अब किसी का घर परिवार सारा उजड़ जाए तो आप उससे जो है एक्सपेक्ट मत करिए कि वो पढ़ने जाएगा। वो जो है घर के कामकाज में, परिवार की मदद में बच्चे लग जाते हैं और उनकी शिक्षा प्रभावित होती है इस चीज से। इस संकट का लड़कियों पर जो है ज्यादा असर पड़ता है, घर के कामों में उनको लगा दिया जाता है। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार पहले ही दुनिया के 2/3 बच्चे 10 साल की उम्र तक साथ पढ़ाई नहीं कर पाते। जलवायु आपदाओं ने इस शिक्षा संकट को और बढ़ा दिया है। तो यूनिसेफ ने बताया कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से जो है लगातार चीजें और भी खराब हो रही हैं। बच्चों का भविष्य सभी जलवायु, मतलब इन्होंने यहाँ पर सुझाव क्या दिए हैं कि जब भी आप जलवायु परिवर्तन से लड़ने की सुझाव दे रहे हैं कि हम इनको टारगेट करेंगे, ऐसे कम करेंगे, वैसे कम करेंगे, एक लक्ष्य वहां पर ये भी रखिए कि हम बच्चों की शिक्षा को भी प्रभावित नहीं होने देंगे। ये स्कूलों में ठंडी हवा की व्यवस्था करेंगे ताकि जो है गर्मी के प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सके। बाढ़ रोधी संरचनाएं लगाएंगे ताकि जो है स्कूल और इंफ्रा वहां का बचाया जा सके। ये सारे सुझाव दिए हैं रिपोर्ट्स में, सारे समस्याओं को बताया गया है सामने खुल करके कि टेम्परेचर बढ़ने से मात्र पर्यावरणीय नुकसान नहीं हो रहा है, बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। आई होप आपको आर्टिकल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। ठीक है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा, कल्याण में सुधार और उनके बेहतर जीवन के लिए लगातार कार्यरत रहता है। मुख्य उद्देश्य बात करें तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो बच्चे प्रभावित थे उनके कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था, या उसने खुद अपने आप को बनाया था। लाखों बच्चे संकट में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और यूनिसेफ ने उनकी सहायता के लिए काम किया था। यूनिसेफ 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक अंग बन गया, तब से दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत ये आता है। अब बात करें स्थापना, 1946 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए इसकी स्थापना हुई है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सब कुछ बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा, उनका कल्याण, सारी चीजों को ध्यान में रखता है और उन्हीं पे काम करता है। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। कार्य क्या है? वही जहां पर भी बच्चे प्रभावित होते हैं, किसी बाढ़, सूखा या किसी भी पर्यावरणीय आपदा के कारण प्रभावित होते हैं, युद्ध के कारण प्रभावित होते हैं, जो है प्रतिस्थापन के कारण प्रभावित हो, किसी भी कारण बस बच्चे अगर प्रभावित होते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, अन्य संघर्षों से प्रभावित होते हैं, इनकी मुख्य प्राथमिकताएं है कि ऐसे बच्चों की सुरक्षा की जाए। अब एरिया की बात करें कहाँ कहाँ पर जो काम करता है, लगभग 190 देश हैं। फिर भी एशिया, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व यूरोप, विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 190 देशों और क्षेत्रों में ये काम करता है। ये सारे एरिया है। कार्य क्या है? शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। शिक्षा कौन लेते हैं? बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्वास्थ्य, तो बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के लिए काम करता है। सुरक्षा, बच्चों का शोषण ना हो, बाल श्रम कहीं ना कराया जा सके, बाल विवाह रोकना, ये सारे यहाँ पर जो है कामों को देखता है। हमारे यहाँ बाल विवाह जो है निषेध अधिनियम है, कब है आप बताएंगे, उसको आर्टिकल कौन से ईयर में आया था बताइएगा। ठीक है। आपातकालीन राहत, आपदाओं और आपदाओं के दौरान बच्चों को जो है सहायता देना, ये सारे इसके काम है। अगर बात करें इसने अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण अभियान चलाए हैं तो कुछ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है फॉर एवरी चाइल्ड, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बच्चों की जो है यहाँ पर रक्षा। कोविड-19 के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अनाथ हो गए थे, उनकी सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर चीजें की गई। महामारी के दौरान यूनिसेफ ने बच्चों और उनके परिवारों को आवश्यक स्वास्थ्य सहायता, शिक्षा और पोषण प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठाए थे। लास्ट है जलवायु परिवर्तन और बच्चों पर प्रभाव। तो आपको मैंने बताया है कि जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे बच्चों की शिक्षा में एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसको बहुत डिटेल में बताया है यूनिसेफ ने। वित्तीय स्रोत क्या है? तो जितने
भी सरकारी संस्थान है, निजी दानदाता है, तो एक तरीके से ये जो संस्थान है वो दान पर ही चलता है। सरकार, प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट संस्थान, ये सारे लोग जो है दान देते हैं, उसी के भरोसे ये चल रहा है। कानूनी आधार क्या है? बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की संधि, इसके आधार पर जो है काम करता है। कार्यकारी निदेशक वर्तमान में, ये आप चेंज कर सकते हो सकता है कि कोई नया हो, इसको चेक कर लीजिएगा। उपलब्धियां क्या है? तो बहुत सारे, लाखों बच्चों को यहाँ पर शिक्षा दी है, टीकाकरण करवाया है, पोषण की सुविधाएं जो है इसके द्वारा प्रदान की गई हैं। तो ये सारा काम है, सारा डाटा है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यूनिसेफ के बारे में। एक प्रश्न हमारा आज के आर्टिकल से संबंधित है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु संकट का बच्चों की शिक्षा पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? पहला विकल्प है बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा, दूसरा है बच्चों के भविष्य को प्रभावित करना, तीसरा है बच्चों के लिए अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, और चौथा और आखिरी है बच्चों की स्कूल वापसी में वृद्धि करना। इसका सही जो भी उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता रहे कि आपको आर्टिकल समझ में आया है और आपने लास्ट तक देखा है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।